ईरानी धमकी के बीच यूएस ने सऊदी अरब से हटा दिया बैन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका ने सऊदी अरब पर लगाया बड़ा प्रतिबंध हटा लिया है। सोमवार को अमेरिका ने पुष्टि की है कि वो सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करेगा। यमन के साथ चल रहे सऊदी अरब के युद्ध में मानवाधिकारों पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अब अमेरिका ने गाजा युद्ध को सुलझाने में सऊदी की भूमिका को देखते हुए उसे बड़ी राहत दी है। 3 साल पहले यमन में सऊदी हमलों को देखते हुए अमेरिका ने मानवाधिकारों का हवाला देकर उसे आक्रामक हथियारों की बिक्री रोक दी थी। अब प्रतिबंध हटाने के बाद अमेरिका विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री वाले समझौते पर दोबारा लौट आएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम उस साझेदारी को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। साल 2021 में जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही मानवाधिकार रिकॉर्ड्स को लेकर सऊदी को घेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने पद संभालने के बाद तुरंत घोषणा की थी कि अमेरिका के पुराने हथियार ग्राहक सऊदी को अब केवल रक्षात्मक हथियार दिए जाएंगे। बाइडेन ने इस कदम को तब उठाया था जब ईरान समर्थित हुती विद्रोही, जिनका यमन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा है, उसके खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले हवाई हमलों में बच्चों सहित हजारों नागरिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि तब से इस क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के समर्थन में 2022 में शुरुआत में यमन में युद्ध विराम किया, जो काफी हद तक कायम है। पटेल ने इसको लेकर कहा कि संघर्ष विराम के बाद से यमन में एक भी सऊदी हवाई हमला नहीं हुआ है और यमन में सऊदी अरब में सीमा पार से गोलीबारी काफी हद तक बंद हो गई है। सऊदी ने समझौतों की शर्तों को पूरा किया है और हम भी अपने समझौते को पूरा करने के लिए अब तैयार हैं। एक समय जहां सऊदी हुतियों पर हमले कर रहा था, वहीं अब गाजा युद्ध की वजह से हालात ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल यहां यमन में हुतियों के ठिकाने पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब चुपचाप है। इजराइल के साथ युद्ध में गाजा में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हुती फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग लाल सागर में सामान से लदे जहाजों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए और इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कई बार सऊदी की यात्रा की है। ब्लिंकन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सऊदी इजराइल को मान्यता दे दे। सऊदी अरब ने बदले में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी हथियारों की निरंतर सप्लाई की मांग की है। सऊदी की ये मांग है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य हो जाते हैं तो अमेरिका उनके साथ नागरिक परमाणु समझौता करे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अरब देशों के साथ संबंध सामान्यीकरण समझौते को अपना लक्ष्य मानते हैं। यूएई, जॉर्डन जैसे देश इजराइल को मान्यता दे भी चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ यह समझौता करना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए टेढ़ी खीर है। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिल जाता है, वो इजराइल के साथ किसी भी समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।